प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत गुरु अमरदास जी, अध्याय 3। श्री गुरु अमरदास जी की कथा प्रारंभ। चुबारा साहिब। दोहरा। अब मैं पूरे विश्वास के साथ श्री गुरु अमरदास जी की कहानी सुना रहा हूँ। हे श्रोताओं, कृपया मेरी बात सुने और मुझे गुरु सिक्खी का उपहार दें। एक मूर्खतापूर्ण कविता। जितनी कहानियां मैंने सिखों के मुंह से सुनी है और उत्कृष्ट रूप में लिखी पढ़ी है, मैंने इसे छंदों में बनाया है और अब मैं इसका सुंदर वर्णन करता हूँ। श्री गुरु अमरदास जी सूर्य के समान थे और गुरुगद्दी चलते हुए रथ के समान थे। वह चढ़ गया और उस पर स्थापित हो गया और उसने अपनी महिमा सभी दिशाओं में चमका दी। गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन मनाने के बाद सद्गुरु जी गोइंदवाल पहुँचे। निर्धनों के स्वामी को गुरु पद प्राप्त हुआ और वे खुशी से गोइंदवाल चले गए। घर के ऊपर एक सुंदर नरकट था। उस अटारी में घुसकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। पूर्ण वह बाहर नहीं गया और किसी को फोन नहीं किया, तो अपने आप को वे गंभीर समाधि में स्थित हो गए। वह एकांत में आकर आनंद में मग्न हो गया, जबकि वह महान सर्वशक्तिमान था। उन्होंने उस ज्वाला को प्राप्त कर लिया था जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सके। शब्द सहित मन जिसे कोई न जान सके। आप ऐसे आनंद के सागर में स्थित हैं, जिसकी एक बूंद भी आपको मिलती है। संसार को खोजा जाना जा सकता है, ब्रह्मा आदि से लेकर कीड़ी तक, जिसका अंत भी नहीं देखा जा सकता। बताओ, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है जो विस्तार पूर्वक समझा सके। आप जी की एक रसयुक्त विशाल समाधि बन गई। उस विशाल रसयुक्त समाधि को प्रेमी कभी नहीं त्याग सकता। वहाँ बाहर बहुत सारे सिख जमा हो गए। उनके मन में गुरुजी के दर्शन की इच्छा हुई। चारों ओर से, गांवों से, दूर दूर से सुनकर सभी छोटे बड़े गुरुजी के दर्शन के लिए एकत्रित हो गए। लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे, क्या कोई उपाय है जिससे सद्गुरु दर्शन दे सके। उनका इस तरह बैठना उचित नहीं है। सद्गुरु जी अब भी पहले गुरुओं की तरह दर्शन देते रहेंगे। वे सब बाबा बुड्ढा जी के पास गए और बोले, आप सिख संगतों के पास जाएं। यह समाचार पहुंचाओ कि बड़ी संख्या में लोग तुमसे मिलने आए हैं। चंद्रमा की ओर मुख करके वह चकोर की भांति एकत्रित होकर बैठी है। यह सुनकर बाबा बुड्ढा जी ने कहा, उन्हें, सद्गुरु जी को तो सभी जानते हैं। ये बिना बोले ही मन की बात समझ लेते हैं। वे उनका बड़ा उपकार करेंगे और तभी वह आकर सबको दर्शन देंगे। यह सुनकर सभी सिख चौंक गए, परंतु कोई कुछ कह न सका। उनकी चाहत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। सभी सिख बहुत चिंतित हो गए, सद्गुरु जी कब दर्शन देकर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। जैसे तिहाई पपीहे के लिए स्वाति बंद है, चकवा धूप के लिए नहीं। वांछित और तलाकशुदा एक महिला अपने पति का वियोग सहन नहीं कर सकती। बहुत दर्द होता है। वह इसे धारण करते हुए पति का मिलन चाहती है। दोहरा। जब कोई गुरु जी को अपने मन की बात नहीं बता सका तो उन्होंने एक और उपाय किया। बल्लू नाम का एक सेवक
जो सद्गुरु जी की सेवा करता था। स्वय छंद। सद्गुरु जी बहुत प्रसन्न थे और निताप्रति बल्लू से सभी सेवाएं कराते थे। वह भी बड़े प्रेम से सेवा करता था और गुरु जी के समक्ष सदैव प्रेम से खड़ा रहता था। जब गुरु जी कुछ सेवा करने का आदेश देते तो आराम से करते, नहीं तो आगे खड़े रहते। वह सद्गुरु जी के मन को बहुत भाता था। बाबा बुड्ढा जी और अन्य सिखों ने मिलकर उन्हें बल्लू कहा और बड़े प्रेम से निवेदन किया, यह सारी मंडली बैठी है, वे सभी सद्गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रतीक्षा करते करते संत के दिन बीत गए। सूर्य के बिना कमल मुरझा जाते हैं, वे सभी इसी अवस्था में प्रतीत होते हैं। तब बल्लू भाई ने सबके हाथ बांध दिए और कहा, मैं आपकी इच्छानुसार यहाँ हूँ। जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा ताकि खुले दर्शन हो सके। दान के लिए आवेदन करने से बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सभी को अपने साथ लिया और सभी से द्वार पर खड़े रहने का अनुरोध किया। वह स्वयं सद्गुरु जी के पास गया और हाथ जोड़कर शीश से प्रार्थना की कि हे प्रभु, बाहर प्रेमियों की टोली खड़ी है, वे कट्टर सिख हैं। उनके हृदय में दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। जैसे एक सूखता हुआ वृक्ष पानी के लिए तरसता है और जैसे एक बेटे को अपने पिता को देखने की असीम इच्छा होती है। गुरु जी ने अनुरोध सुना और सिखों की मनस्थिति के बारे में सोचकर कहा, फर्श पर एक सुंदर कपड़ा बिछाओ और सभी लोग इसी स्थान पर बैठ जाओ, जैसा कि सद्गुरु जी ने आदेश दिया था। भाई बल्लू ने सारी तैयारी कर ली। तब जो भक्तों से प्रेम करता था, सद्गुरु जी उसके आचरण को पहचानकर उस स्थान पर आया और सिंहासन पर सुशोभित हुआ। जैसे राजा चक्रवर्ती अलग अलग कपड़े पहनते हैं, वैसे ही यह गुरु नानक देव जी तीसरा रूप शोभायमान था। जिस प्रकार एक ही नट अनेक रूप धारण करता है और भिन्न भिन्न रूप धारण करके संसार को प्रकट करता है, दृष्टा लोग उसे हर रूप में अलग अलग समझते हैं, क्योंकि वह उनकी बुद्धि को धोखा देता है। लेकिन जो उसके करीबी सेवक है, वे उसे जानते हैं कि वह एक ही है, लेकिन कई रूप है। जो सिख थे, जो गुरु जी के करीबी थे, वे जानते थे एक लौ उज्जवल है, दूसरे शरीर की अनुभूति कपड़े बदलने के समान है। इसलिए उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा और इसे नहीं भूले। वे जानते थे कि अब गुरु अंगद देव जी के रूप में गुरु नानक जी ही गद्दी पर बैठे हैं। आज्ञा पाकर वे सब निकट आए और प्रणाम किया। वे उन्हें देखकर आनंदित होकर प्रेम से मिलकर भजन गाते थे। ज्ञान का सूर्य उदय हो गया था और अज्ञानता का अंधकार मिट गया था। सिख अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे और मुक्ति प्राप्त करते थे। बाबा बुड्ढा जी जैसे सिखों के समूह का हृदय पिघले हुए सोने के समान पवित्र था। वे विनम्रता पूर्वक गुरुजी की उपस्थिति में बैठे, जिन्होंने नियमित रूप से सिख धर्म अपनाया था। तभी फिर शब्द कीर्तन शुरू हो गया। रबाबी राग गाते थे। श्री गुरु जी का दरबार देखकर सिखों का मन प्रसन्न हो गया। जहाँ भी गुरु जी की सुंदरता प्रकट हुई, सिखों को गुरु जी के शब्द सुनकर अपनी महानता का एहसास हुआ। वे जानते थे कि सद्गुरु जी जीवन और मृत्यु में सक्षम है। वे भगवान के नाम का जप करते हैं, पापों और कष्टों का नाश करते हैं। दोहरा। तीसरे नए स्वरूप अमरदास जी को गुरुगद्दी पर स्थापित किया गया। बाबा बुड्ढा जी आदि सभी सिख उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। त्रिभंगी छंद। कलयुग के लोग तरने हैं, इस कारण को जानकर हे भगवान जीवित रहें। तुमने यह शरीर धारण किया है, आप सिखों के हित में हैं। आप
मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं। आप भक्ति का विस्तार करने वाले सर्वव्यापी हैं। आप दासों को सुख देने वाले सृष्टि के रचिता ज्ञान स्वरूप ईश्वर में लीन है। हो गुरुदेव, देवताओं और मनुष्यों की अदृश्य अविभाज्य ध्यानमग्न ज्योति लंबे समय तक जीवित रहे। आपकी जय हो, जय हो। कलयुग के पाप काटने वाले हो, दुनिया का सम्मान। आप दया करके दीनों का भी उद्धार करने वाले हैं। आप सबके स्वामी, अंतर्यामी, ज्ञाता, सदैव इच्छा रहित तथा दोहक सहन करने वाले हैं। आप मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले तथा दासों के शीघ्र रक्षक हैं। गुरु अमरदास अमर रहें। आपकी जय हो, जय हो। आप सभी देवताओं के स्वामी, सदैव अजय, अमर और हमारे आश्रयदाता बने। पधारी चंद। इस प्रकार सभी सिखों ने उनकी प्रशंसा की और कहा, हे निपुण हाजियो, उसी तरह हमें दर्शन दें। आप हमेशा अपने सेवकों के बीच सुशोभित रहें। अब आप सभी का समर्थन करें। श्री गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी दोनों ही परलोक सुधार कर स्वर्ग सिधार गए हैं। अब आप उनके स्थान पर सद्गुरु बन गए। संसार को नाम का दान देकर इससे पार करो। सभी का अनुरोध जो उचित था सुनने के बाद उन्होंने कहा, यह इसी तरह अच्छा होगा। मेरा निवास सिखों के बीच होगा। वे अपने दिल से जो भी इच्छा करेंगे हम उन्हें पूरा करेंगे। गुरसिख प्रशंसनीय और भाग्यशाली होंगे। उनका मिलन व्यवधानों को खत्म करने में सक्षम होगा। यदि इस प्रकार के बहुत से शब्द बोले तो उदार चित्त सद्गुरु भगवान खड़े हो जाएंगे। सद्गुरु जी प्रतिदिन इसी प्रकार दर्शन देते रहे और बहुत से भक्त उस स्थान पर आते रहे और सद्गुरु जी शेर का रूप धारण करके माया रूपी मृग तृष्णा को नष्ट करते रहे। उन्हें देखकर संतोष सिंह अर्थात मुझे को संतुष्टि मिलती है। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के प्रथम रस का श्री गुरु अमरदास नामक 38वां अध्याय समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।